दोस्तों, आज की कहानी एक मजेदार एडवेंचर मूवी होने वाली है जहाँ पे एक पायरेट को 1000 साल पुराना खजाना मिलता है और वो पायरेट्स इस खजाने को एक आइलैंड पर छुपा देते हैं और वहीं से कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स शुरू हो जाते हैं क्योंकि अब सब लोग उस खजाने के पीछे पड़ जाते हैं। कहानी बहुत ही मजेदार है और ये एक मिनी सीरीज है, इसीलिए इसे 2 पार्ट में डाला हुआ है। इसका सेकेंड पार्ट की लिंक नीचे दी हुई है, जरूर देखिए, ट्रेजर आइलैंड। कहानी की शुरुआत में हम समुद्र में खजाने से भरा हुआ एक जहाज देखते हैं। ये जहाज कुछ पायरेट्स का होता है, जिसके बाद हम बिली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो दूसरे आदमी सिल्वर जो जहाज में रखे हुए खजाने का हिसाब किताब कर रहा था, उसे आकर कहता है तुम्हें कैप्टन फ्लिंट बुला रहे हैं, जल्दी से ऊपर चलो। जिसके बाद सिल्वर ऊपर आकर कैप्टन फ्लिंट से मिलता है और उसे एक बुक देता है जिस बुक में खजाने का पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था। अब सिल्वर कहता है कि कल तक हम आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, पर तभी कैप्टन फ्लिंट कहता है हम नहीं, बस मैं ही कल आइलैंड पर पहुंचूंगा। जिसके बाद फ्लिंट सिल्वर और उसके साथियों पर अपने लोगों से कहकर गन तान देता है। कैप्टन कहता है कि ये खजाना सिर्फ मेरा है, तुम लोगों का नहीं, और अब तुम्हारा बचने का बस एक ही चांस है। ये छोटी सी बोट लेकर तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। अब सिल्वर कहता है कि हमारे लोगों ने इस खजाने को ढूंढने में तुम्हारी मदद की है, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। लेकिन फिर उसके पैर पर सीधा गोला मार देता है। सिल्वर के पैर को बहुत ही बड़ी चोट आ जाती है। जिसके बाद सिल्वर और उसके साथी छोटे से बोट पर सवार होकर समुद्र में उतर जाते हैं। अब 3 साल के बाद हमें दिखाया जाता है एक वीरान जगह पर हम एक लड़के जिम और उसकी माँ मेग को देखते हैं। पिछले रात को जिम के पिता स्वर्गवासी हो गए थे, इसीलिए काफी लोग आ गए थे। उसी में हम एक डॉक्टर लिवासी को भी देखते हैं जो जिम से कहता है कि तुम्हारे पिता मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। जिम और उसकी माँ यहाँ पर एक होम स्टे चलाते थे और उसी में उनका काम चल जाता था। अब रात के समय में जिम के होटल में एक आदमी बिली आता है। दोस्तों, बिली वही आदमी है जिसने स्टार्टिंग में कैप्टन के साथ मिलकर बाकी लोगों को धोखा दिया था। बिली यहाँ पर एक कमरा मांगता है। अब अपने कमरे में जाते हुए बिली जिम से कहता है कि अगर कोई भी मेरे बारे में पूछता है तो उन्हें कुछ भी मत बताना और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, और जिम हाँ कहता है। अब अगले कुछ दिन बिली वहीं पर रुकता है। हमेशा वो शराब में धुत रहता था और काफी डरा हुआ भी था। एक दिन जिम घर के बाहर कुछ काम कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक आदमी ब्लेक आ जाता है जो उसे कहता है बिली कहाँ पर है, ये बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। दरअसल ब्लेक सिल्वर के साथियों में से एक था। अब जिमी डर कर उसे बता देता है कि वो ऊपर के कमरे में ठहरा हुआ है। जैसे ही दोनों का सामना होता है बिली काफी डर जाता है, लेकिन ब्लेक उसे कहता है कि मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि कैप्टन फ्लिंट अब मर चुका है और खजाना उसने कहीं पर छुपा के रखा है, क्या ये सच है? अब डरा हुआ बिली कहता है कि हाँ ये सच है। जब हम लोग आइलैंड पर गए थे तो फ्लिंट ने सारा खजाना जमीन के नीचे एक जगह पर छुपा दिया है और उस जगह का उसने नक्शा भी बनाया है, जिस पर ब्लेक उसे नक्शे की मांग करता है। लेकिन बिली कहता है कि मुझे खुद नहीं मालूम वो नक्शा कहाँ पर है, वरना अब तक मैंने खुद वो खजाना ले लिया होता। बिली उसके हाथ में चाकू से वार करके उसे भगा देता है। यहाँ पर ब्लेक सिल्वर के पास आकर उसे सारी बात बताता है, जिस पर फिर वह अपने एक अंधे साथी प्यू को भेजता है बिली को मारने के लिए। शाम तक जिम के घर पर प्यू पहुँच जाता है, जहाँ पे वो जिम पर चाकू रख के बिली के पास लेकर जाने के लिए कहता है। वो उसे बिली के पास लेकर आता है और उसके हाथ में एक पेपर देकर वहाँ से चला जाता है। अब पेपर पर टुनाइट ये वर्ड लिखा हुआ था। ये देखकर बिली डरते हुए कहता है कि आज मेरी मौत पक्की है, और वो नशे में वहीं पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल आज सिल्वर का पूरा क्रू इनके ही घर पर आने वाला था और इसीलिए टुनाइट ये लिखा हुआ था ताकि वो बिली से वो मैप छीन ले। अब ये देखकर जिम और उसकी माँ काफी डर जाती है और डॉक्टर से मदद मांगने के लिए जाती है और उसे बताती है कि फ्लिंट का क्रू हमारे घर पर आने वाला है, वो शायद हमें भी मार दे, हमारी मदद करो। लेकिन डॉक्टर मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वो खुद काफी डरा हुआ था। वो कहता है कि तुम लोग वहाँ से भाग जाओ और जिम को एक गन दे देता है। जिसके बाद ये लोग वापस घर आते हैं और बिली के गले से उसकी चाबी निकाल लेते हैं और उसके बक्से को खोलकर कुछ पैसे ढूंढने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन उसके साथ साथ
वो बुक और नक्शा भी मिल जाता है। ये वही बुक थी जिसमें खजाने का पूरा हिसाब किताब था। पर तब तक सिल्वर और उसके साथी ढाबा बोल देते हैं और माँ बेटे दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिल्वर के साथियों को भी पता चल जाता है कि जिम ने बिली का सामान चुराया है, यानी उसी के पास नक्शा है, इसलिए वो भी उसका पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ पर प्यू जिम को पकड़ ही लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है अपना घोड़ा लेकर और घोड़े से प्यू को कुचल देता है। जिसके बाद वो जिम और मेग को अपने साथ अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर जिम डॉक्टर लिवासी को नक्शा दिखाकर कहता है कि मैंने ये बिली के बैग में से निकाला था। मैंने उसे बात करते हुए सुना था कि ये नक्शे के अनुसार यहाँ पर कैप्टन फ्लिंट ने अपना सारा जिंदगी भर का खजाना छुपाया है। अब डॉक्टर और जिम दोनों भी बैठकर उस बुक को टैली करते हैं जिसमें पूरे खजाने का अकाउंट था। इतने पैसे देखकर डॉक्टर जिम को कहता है कि ये इतना ज्यादा फॉर्चून है कि इससे हमारे आने वाली 7 पुश्तें आराम से जी सकती है। अब डॉक्टर प्लान बनाता है और कहता है कि हमें जल्दी से इस सोने को ढूंढना होगा, लेकिन उसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। जिसके लिए फिर अगले दिन ये लोग सिटी के जनरल जॉन के पास चले जाते हैं पैसों के लिए। अब दोनों ये गलती करते हैं कि उसे नक्शा और खजाने के बारे में सारी चीजें बता देते हैं और कहते हैं कि हम यही सोना लेने के लिए जा रहे हैं और उसके लिए हमें पैसों की जरूरत। अब यहाँ पर डॉक्टर लिवासी जॉन को वो किताब और नक्शा भी दे देता है। वही जॉन अब इस बुक को पूरा टैली करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे 200 किलो सोना छुपा हुआ है। ये देखकर जॉन उनसे कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ इस सफर पे आना है, तुम्हें जो पैसे चाहिए वो मैं अपने पॉकेट से लगाऊंगा। आगे वो इन दोनों से कहता है कि तुम्हें जो भी सारी चीजें चाहिए उसका सारा इंतजाम मैं कर दूंगा और शिप के कैप्टन को भी मैं ही हायर करूंगा। अब ये सारी बातें सुनकर ये दोनों भी खुश हो जाते हैं और मान जाते हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता कि जॉन ने अब ये पूरा मिशन अपने हाथ में ले लिया था, यानी खजाना भी उसका था। जिसके बाद जिम अपनी माँ को गुड बाय बोलकर पोर्ट पर निकलने के लिए तैयार होता है, लेकिन पोर्ट पर आने के बाद बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, जिसके कारण वो डॉक्टर से बिछड़ जाता है और गुम हो जाता है। अब जिम नीचे गिर जाता है और यही मौके पर जिम की मदद करने के लिए सिल्वर आ जाता है और उसे उठाकर फिर दोनों जिम के शिप के पास चले आते हैं। अब वहाँ आने के बाद सिल्वर खुद को जॉन से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मैं और मेरे कुछ साथी बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, हम लोग बावर्ची है, आप लोग इतने बड़े सफर पर जा रहे हो, आपको बावर्ची की जरूरत पड़ेगी। अब ये सुनकर जॉन उन्हें हायर करता है। अब ये लोग अगले दिन शाम को निकलने वाले थे। दरअसल जिम को पता नहीं था कि सिल्वर और बाकी के लोग खजाने के पीछे हैं। खैर उसी रात को सिल्वर अपने पत्नी से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि मैं खजाने की तलाश में जा रहा हूँ और उसे कुछ पैसे देता है और सजेस्ट करता है कि तुम भी गांव जाकर जिम के माँ के साथ रहो, मैं 3 महीने के बाद वापस आकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। वही दूसरी ओर जॉन ने एक मशहूर कैप्टन सॉमलेट को हायर किया होता है जो उन्हें लीड करने वाला था शिप चलाने के लिए, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये लोग कैरेबियन सी के एक आइलैंड पर खजाना लेने के लिए जा रहे हैं तब वो पहले तो आने से मना कर देता है क्योंकि अब वहाँ पर काफी सारे लोगों को खजाने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए ये सफर बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पर जॉन अब उसे मना लेता है और कहता है कि हमारे पास अब बहुत ही ज्यादा लोग हो गए हैं और हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी, मैं तुम्हारे पैसे दुगने कर देता हूँ। और उसी लालच में अब सॉमलेट मान जाता है। उसी शाम को ये सभी लोग सफर पर निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो जॉन होता है वो अपने कमरे में ही नक्शे का एक दूसरा कॉपी बनाने लगता है। वही अगले दिन जिम और सिल्वर में भी दोस्ती हो जाती है। अब रात को जब जॉन के साथी शराब के नशे में धुत होते हैं तो सिल्वर मौका देखकर अपने साथियों से कहता है कि समय आने पर हम जहाज पर कब्जा कर लेंगे। वही दूसरी तरफ जॉन, कैप्टन सॉमलेट और डॉक्टर लवासी जब खाना खा रहे होते हैं तब लवासी उनसे कहता है हमें खजाने के हिस्से के बारे में बात करनी चाहिए, कितना किसमें बटने वाला है। जिस पर जॉन कहता है कि खजाना तुम्हारा नहीं है, तुम और जिम दोनों बस इस शिप पर काम कर रहे हो, इसके बदले में तुम्हें पैसे दिए जाएंगे, तुम्हें खजाने में हिस्सा नहीं मिलने वाला है। अब ये सब कुछ सुनकर इन दोनों को भी बहुत ही दुख हो जाता है। ये सब कुछ इनका प्लान था, लेकिन अब जॉन ने इस पर सारा कब्जा कर लिया था। अब जिम परेशान हो जाता है। वहीं बाहर भी बहुत ही ज्यादा तूफान आ रहा था और शिप बहुत ही हिले जा रही थी, इसीलिए उसे वोमिटिंग भी आने लगती है। लेकिन तभी सिल्वर उसे संभालता है और अपने कमरे में लेकर जाता है और उसे कहता है कि मैंने सारी बात सुन ली है, ये सारी चीजें तुम लोगों की थी और अब तुम्हें वो हिस्सा नहीं दे रहा है। तुम एक काम करो, वो नक्शा जो है वो तुम मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें इस खजाने में हिस्सा दूंगा।
पर जिम कहता है कि मैं किसी नक्शे को नहीं जानता और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ सिल्वर की जो वाइफ होती है वो भी अपना होलिया पूरा होमलेस लेडी की तरह करते हुए जिम के घर पर जाती है और उसके माँ से रहने के लिए जगह मांगती है और वो भी तैयार हो जाती है। लेकिन ये सारी सिल्वर की ही चाल थी। अब अगले दिन सिल्वर अपनी चाल चलता है और जॉन के साथियों को बहला रहा होता है कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, इसके बदले में तुम्हें खजाने का हिस्सा दूंगा। और वैसे ही काफी सारे जॉन के साथी भी उसके साथ मिल जाते हैं। अब ऐसे ही इनके सफर को अब देखते देखते 1 महीना हो गया था। लेकिन एक दिन जैसे ही जहाज मोड़ लेता है तो इनका एक साथी जो ऊपर से समुद्र में नजर रखता था वो अचानक से गिर जाता है और मारा जाता है, जिससे उसका करीबी दोस्त एरो को काफी ज्यादा दुख होता है अपने दोस्त को ऐसा देखकर। यहाँ पर अब कैप्टन जॉन वगैरह आ जाते हैं। अब एरो कहता है ऊपर की सारी रस्सियां कमजोर हो गई थी। ये बात जॉन को कई बार बताई थी पर उसने अपने पैसे बचाने के लिए रस्सियां कभी नहीं लगवाई ही नहीं और इसी के कारण आज मेरे दोस्त की जान चली गई है। आगे वो जॉन को काफी भला बुरा भी कहता है। लेकिन तभी कैप्टन सॉमलेट सामने आकर सारी सिचुएशन संभालते हैं। इनकी बातें चली रही थी कि तभी वहाँ पे बहुत ही गहरा कोहरा आने लगता है। अब कोहरे में उन्हें सामने एक दूसरा भूतिया जहाज दिखाई देने लगता है, जिससे सब लोग कहने लगते हैं कि ये जरूर कैप्टन फ्लीट की ही स्पिरिट है जो अपना खजाना लेने के लिए आई है। लेकिन सिल्वर उन सबको समझाता है कि मरने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। लेकिन थोड़े समय के बाद वो कोहरा और जहाज गायब हो जाता है, जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। अब अगले दिन में जिम जॉन के कमरे में आकर वो नक्शा ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने पर उसे वो नक्शा मिल भी जाता है। वो खुश होकर सिल्वर के पास आकर उसे वो नक्शा दे देता है, पर सिल्वर वो नक्शा देखकर उसे बताता है कि ये असली नक्शा नहीं है, ये कॉपी है जो जॉन ने बनाया है। अब उसी समय ऊपर जो एरो होता है वो आकर जॉन को काफी ज्यादा पीटने लगता है, क्योंकि उसी के लापरवाही के कारण उसका दोस्त मारा गया था। अब सभी लोग एरो को पकड़ लेते हैं और उसे शिप से उल्टा लटका देते हैं और सजा के तौर पर उसे खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। अब जॉन सबको धमकाता है, हाथ लगाने की जरूरत भी की तो सबका नतीजा यही होगा। ये सब कुछ देखकर जिम को बहुत ही बुरा लगता है और उसे रियलाइज होता है कि जॉन भी काफी निर्दयी है। ऑलरेडी उसने उसका प्लान तो चुरा लिया था, अब लोगों को भी मार रहे हैं। वो परेशान होकर पेंट्री में सोने जाता है। थोड़े समय के बाद उसकी आँख खुलती है, तब वो सिल्वर को ग्रे नाम के एक आदमी से बात करते हुए सुनता है। जहाज पर कब्जा करने का प्लान बना रहा होता है। वो कहता है कि एक बार अगर नक्शा मिल जाए तो हम इन सारे लोगों को मार देंगे और ये सारी बातें जिम सुन लेता है। इसीलिए वो तुरंत जॉन के कमरे में आता है और वापस नक्शा ढूंढने लगता है। अब काफी ढूंढने के बाद उसे बाइबल में वो छुपा हुआ नक्शा मिल जाता है और वो अपने पास रख लेता है। अब उसे फाइनली समझ आ गया था कि ना तो सिल्वर अच्छा बंदा है ना ही जॉन। और यहीं पर इस कहानी का पहला पार्ट खत्म होता है। सेकेंड पार्ट में जल्दी ही अपलोड कर रही हूँ, सो स्टे ट्यून।